तो बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगी समझ में, फाइन करेगा, फाइन दे देगा। ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रही है। अच्छा ठीक आओ। बैग खोला, गमछा निकाला, बिछाया, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि नमाज पढ़ेगा तब ना टिकट लेंगे। सलाम फेरा, ये सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर खड़ा, अल्लाह अकबर। टीटी को मौका नहीं देता था बोलने का, टीटी को मौका नहीं देता था बोलने का। तो टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गए। बोला पढ़ो तुम जितना नमाज पढ़ना पढ़ो, जब तक टिकट लेंगे ना हिलेंगे नहीं यहाँ से। ये आदमी भी कन्फ्यूज देख लिया कि टीटी हिलने वाला नहीं है। तो वजह बेटा बेटा ठीक है, तुम हिलोगे कैसे हमको पता है। बस सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले बाबू तुम नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट ले लेंगे। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। जब दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह खुशी की जगह दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। बस आखिरी वाक़या सुना के इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इसलिए कि कुछ नवाफिल भी आपको पढ़नी है। अब मुझे सफ़र भी करना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा बनी इसराइल का ज़माना है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा है, साहबा से फरमा रहे कि सुनो, बनी इसराइल में एक आदमी था, 99 आदमी को मार चुका था। कितने आदमी को मारा भाई? लेकिन था तो इंसान था ना, वह इंसान न था। सोचा कि मौत आएगी, एक दिन मौत आएगी, मरूंगा, अल्लाह सामने खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बांदा बता 99 आदमी को तूने क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं तौबा कर लूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेचारा रात भर सो ना पाया, कर बैठे बदलता रहा। सुबह हुई, एक आबिद के पास गया। आबिद के पास, आबिद कहते हैं इबादत करने वाले। आबिद किसे कहते हैं? बोलो बोलो। इबादत करने वाले के पास गया तो वे जाके बैठा आबिद के सामने। उस आबिद ने कहा कि कहाँ से आया? बोला फलां इलाके से आया, गांव से आया। क्या बात? बोला एक मसला पूछनी थी। बोला पूछो। बोला कि हजरत मैं 99 आदमी को मार चुका हूँ अब। बोला बस अब तौबा करना चाहता हूँ, बस बता दीजिए मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं। तो आबिद बोला चल दूर हट, जा दूर हट। बोला कहे? बोला शर्म नहीं आती? 99 आदमी को मार के आया, तौबा कर दे, तेरी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। बोला नहीं होगी। बोला नहीं होगी। बोला अच्छा। निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कहाँ खड़ा कह रहेगा, हम 100 का ही पूरा करेंगे। निकाला तलवार, उसका गर्दन वहीं उड़ा दिया। बोला जा। बुखारी शरीफ की हदीस है। फिर कुछ महीने गुजरे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। हाँ इंशाअल्लाह पढ़ देंगे। फरमाइश है भोजपुरी की, इंशाअल्लाह भोजपुरी सुनेंगे, इंशाअल्लाह सुना देंगे। फिर कुछ महीने गुजरे। आखिर था इंसान था। फिर ख्याल आया कि ना मुझे किसी आलिम के पास जाना होगा। लोगों से पूछा कि भाई आपको पता है कोई आलिम आपकी नज़र में है? तो किसी ने बताया कि हाँ एक आलिम है, लेकिन यहाँ नहीं है, ओ फलां बस्ती है, वहाँ एक आलिम है। ये बेचारा सफ़र करके उस आलिम के पास गया। बैठा, बोला हजरत एक मसला पूछना। बोला पूछो। बोला हजरत मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हम तो कहते हैं अगर वो आलिम भी अगर बोल देता कि नहीं होगी तो 101 वहीं हो जाता। लेकिन वो आलिम था, उन्होंने कहा कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। दुनिया में किसी का गुनाह इतना बड़ा नहीं जो अल्लाह की रहमत से बड़ी हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
मेरे अल्लाह की रहमत वसी है, तेरी तौबा अल्लाह कबूल कर लेगा, लेकिन सुन इस जगह नहीं, इस जगह नहीं, इस जगह नहीं। ओ फला बस्ती देख रहे, बोला हाँ वहाँ चला जा, वहाँ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, उनके बारगाह में चला जा, उनकी सोहबत में रह के तौबा कर, तेरी तौबा को मेरा अल्लाह कबूल कर लेगा। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। चला वहाँ चला, उस बस्ती से निकला, वो बस्ती की तरफ जाने लगा जहाँ तौबा करना है, जाने लगा। और कुछ दूर चला, फिर बस्ती से निकला, कुछ दूर निकला था, ठोकर लगी, ठोकर लगी। हदीस के अंदर में आता है कि ठोकर लगी, यूं मुंह के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, हाथ का हिलना बंद हो गया, धड़कनें रुक गई, सांसें खत्म हो गई, मौत हो गई, जिसमें से रूह परवाज कर गई। मेरे बच्चों, जिसमें से रूह परवाज कर गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जहन्नम का फरिश्ता आया, जहन्नम का फरिश्ता आया, मैं इसे जहन्नम में ले जाऊंगा, 100 आदमी को मारा है। जन्नत का भी फरिश्ता आया, नाना इसे जहन्नम में ले जाने नहीं दूंगा, मैं इसे जन्नत में ले जाऊंगा। ये सही है कि 100 आदमी का कातिल है, लेकिन तौबा कर चुका था। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। हदीस के अंदर में है कि अब ये दोनों फरिश्ते में आपस में बहस होने लगी, जहन्नम वाले करें जहन्नम में ले जाएंगे, जन्नत वाले करें जन्नत में ले जाएंगे। अब तीसरे फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा कि जा वो दोनों से कह दे आपस में मुबाहिसा बहस ना करे, जमीन को नापो। इस बस्ती से निकला है, इस बस्ती से निकला है जहां उसका जिस्म है, जो बस्ती करीब होगी, अगर तौबा करने जहां जा रहा था, अगर वो बस्ती उसका जिस्म से करीब है तो वो जन्नती है, और जिस बस्ती से निकला अगर वो बस्ती करीब है तो वो जहन्नमी है। ना कुर्बान, अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, जिसमें तो इसी के करीब था। ये बस्ती जहाँ तौबा करने जा रहा था, ये तो दूर थी ये बस्ती, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने तो पहले फैसला फरमा दिया था कि मेरा ये बंदा जन्नती है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, मेरा ये बंदा जन्नत में जाएगा। तो अब फरिश्ते नापना शुरू किए जमीन को, तो अल्लाह ने इस हिस्से को हुक्म दिया, तू फैल जा। जमीन के हिस्से को अल्लाह ने हुक्म दिया है, जमीन का हिस्सा तू फैल जा। ये फैल गई, देखा ना जिस्म से। अब ये हिस्सा जो दूर दूर, अल्लाह ने इसको हुक्म दिया, तू मेरे बंदे के जिस्म की तरफ सिमट जा, ताकि मेरा बंदा जन्नती हो जाए। हदीस के अंदर में है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर में अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि मेरा बंदा जन्नती है, इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में हमेशा तौबा कर देता हूँ। वो भोजपुरी के चंद अशार आपकी समातों के हवाले है, हुक्म है, इंशाल्लाह सुनेंगे। जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ में कह दो सुभान अल्लाह। घर घर उजाला, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे सुभान अल्लाह। घर घर उजाला बा, तोहरे घर से, अंगना माता तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा, तोहरे घर से, अंगना माता तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी ले आ चलत है। ओ बुढ़िया की मक्का में, मैं मक्के में नहीं रहूंगी। ये मोहम्मद जो अपने आप को रसूल कहता है, नबी कहता है, पैगंबर कहता है, ये जादूगर है। नौजुबिल्लाह। वो बुढ़िया कहती थी जादूगर है, इनका चेहरा जो देख लेता है उसी का हो जाता है, जो इससे बात कर लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ना हम मक्का में रहेंगे ना उसका चेहरा देखेंगे। सारा सामान गठरी बना के बुढ़िया रोड पे खड़ी हो गई कि कोई आएगा गठरी उठा के देगा, हम मक्का ही छोड़ देंगे, कभी मक्का में आएंगे।
देखा चिलचिलाती धूप, एक नौजवान कंधे पे काली कमली डाला हुआ चला रहा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो। वो नौजवान करीब आया, ये बुढ़िया कहती है बेटा इधर आना इधर आना। नौजवान करीब आया, बोला अम्मा क्या बात है माई? बोला इस गठरी को उठा के दे दो। अल्लाह के नबी के चेहरे पे जब पसीना का बूंद होता ना, पसीना तो मोती की तरह चमकता था, मोती की तरह चमकता था। तो बुढ़िया कभी सूरज की तरफ निगाह करती थी, कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखती थी, तो कहती है कि बेटा तेरे जैसा हसीन चेहरे वाला आज तक मेरी नजर में नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि आसमान में सूरज नहीं, तेरे गाल में सूरज घूम रहा। अच्छा बेटा ठीक है, ये गठरी उठा के मेरे सर पे दे दे। तो नौजवान ने गठरी उठाए, भारी है। बोले माई ये तो बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठेंगे। कहाँ जाना है? बोला वो पहाड़ी के पीछे। बोला चल मैं पहुंचा दूँ। ये नौजवान अपने सर पे गठरी उठाया, आगे आगे बुढ़िया पीछे नौजवान है, तेज धूप है। ये नौजवान ने अपने कंधे से काली कमली उठाया, उतारा, उस बुढ़िया के सर पे रख दिया, माई धूप न लगे। और बुढ़िया कहती है कि बेटा तू जिस माँ बाप का बेटा है, तेरे माँ बाप बड़े खुश नसीब है जिसका तू बेटा था। ऐसा नौजवान आज तक मेरी निगाह ने नहीं देखा। कितना खलील है तू, कितना अजीम है तू, कितना प्यारा है तू। लेकिन बेटा सुन, एक बात सुन, मक्के में क्या हो रहा है पता है? बोला नहीं पता नहीं। बोला बेटा खबरदार हो जाना, हम तुमको भी बता दे रहे हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता, ये अब्दुल्ला का बेटा जिसका नाम मोहम्मद है, ये बेटा जादूगर है। उसका चेहरा जो देख लेता है उसी का हो जाता है, उससे जो बात होता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। और बेटा इसलिए हम मक्का छोड़कर जा रहे हैं, ना मक्के में रहेंगे, ना उसको देखेंगे, ना कलमा पढ़कर मुसलमान हो। हजारों गालियां दी वो बुढ़िया। अल्लाह के नबी सुनते रहे। मंजिल पे पहुंचे, वो बुढ़िया कहती बेटा बस तेरा शुक्रिया मैं किस मुंह से अदा करूं, तूने मेरे बोझ को लाके यहाँ के रख दिया है, बेटा ठंडा पी ले। नौजवान ने कहा कि नहीं मैं ठंडा नहीं पी सकता। बोले क्यों नहीं पी सकते? इस नौजवान ने कहा कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह। और बुढ़िया कहती बेटा मजदूरी ले ले, मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि माँ बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती है, भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? अल्लाह। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। इतना बोलना था, अल्लाह के नबी का उस बुढ़िया के आंखों से सावन भादों की तरह आंसू जारी हो गया। काश तू मेरा बेटा होता। कहाँ आजकल ऐसे बेटे मिलते हैं। वो बुढ़िया बेट कहती है कि मेरा लाल है, मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू मक्का जा रहा है जा, लेकिन अपना नाम बताता जा, अगर कभी मैं मक्का आई तो तुमसे जरूर मिलूंगी। इस नौजवान ने कहा कि माई मेरा ही नाम मोहम्मद है। बुढ़िया कहती है बेटा मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं करता, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मेरा नाम ही मोहम्मद है, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मैं ही अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं ही अल्लाह का नबी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजारों कदर रोने लगे। बुढ़िया कहती है कि बेटा किसने कह दिया कि तू जादूगर है? जितनी सिफतें एक पैगंबर के रसूल के अंदर होनी चाहिए वो तेरे अंदर मौजूद है। अपने हाथ को आगे बढ़ा, तुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुढ़िया की गठरी आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा कर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर जाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर
खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।